पहले ईडी आती है, पीसीसी का ऑफिस, उससे भी पेट नहीं भरा, हम लोग संतोषजनक जवाब दिए, उससे भी उनको पेट नहीं भरा। अब जासूसी करा रहे हैं वो। सरकार चुनाव से डरी हुई है, घबराई हुई है और अब जासूसी पे, ईडी के बाद जासूसी पे उतर आई है। झीरम की घटना को पूरे प्रदेश की जनता ने देखा, इनकी सरकार में घटित हुई और पूरे इन्वॉल्व इनकी सरकार है। ये सरकार पे भरोसा नहीं है। हमने झीरम घाटी जैसा घटना देखा है। नगरीय निकाय चुनाव में करारी हार के बाद पहली बार कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक आज राजीव भवन में हुई थी। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं दीपक बैज की मौजूदगी में की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत मौजूद हुए। इसके अलावा कांग्रेस के जो प्रभारी दोनों सचिव थे वो भी यहाँ मौजूद थे और तमाम विधायक भी यहाँ मौजूद थे। इस बैठक में जहाँ ये जो ईडी ने राजीव भवन में जो दबिश दी थी और एक नोटिस दिया था, उस मामले को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष के घर के में जासूसी की एक बात सामने में आई है कि यहाँ उनके घर की रेकी की जा रही थी और उनके घर की जासूसी की जा रही थी। दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। निराधार आरोप, मतलब अर्थ ही नहीं है इन बातों को कहने का। क्या रेकी करना भाई, क्या करना? ऐसा क्या गजब कर दे रहे हो जिसका रेकी किया जाए? हैं? क्या रेकी करेंगे? अभी न, क्या है, अभी सारे चुनाव तो आप हार गए, तो इसमें रेकी करने वाला क्या मामला है? वो कोई वैसे ही नहीं भाई है। मैंने राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा न कर सकी, तथ्यों पर उनको वो सह नहीं पाए, इसलिए शायद चले गए जानबूझ के। मतलब इन लोगों को निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण था, उस भाषण को अभी सुनते तो बात समझ में आती। सर वो कह रहे हैं कि अब तो सदन से लेकर सड़क तक की हम लड़ाई लड़ेंगे इसी मुद्दे पे। कोई नहीं, समर्थी सदस्यों को डराया धमकाया जिला पंचायत क्यों डराया धमकाया जाएगा भाई? क्यों कहा जाएगा किसी को? क्यों कहा जाए? माने कोई कमी रहे तो कहा जाए ना, क्यों कहा जाए? जनता का भरपूर समर्थन, भरपूर साथ मिला है, कोई क्यों कहेगा? इसके अलावा इसके साथ साथ जो नगरीय निकाय चुनाव के बाद जो कांग्रेस के विधायक, पूर्व मंत्री और जो बिलासपुर के जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने जो पार्टी नेतृत्व के खिलाफ और संगठन के खिलाफ जो बातें की थी, जो बयानबाजी दिया था, उसको भी गंभीरता से लिया गया। इस बैठक में सबसे बड़ी निर्णय ये लिया गया है कि पार्टी के खिलाफ, नगरीय निकाय चुनाव के बाद पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ, संगठन के खिलाफ जो बयानबाजी हुई थी, जैसे कि पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने कहा था कि पैसा देकर टिकट बांटा गया है, पैसा देकर निष्कासित कार्यकर्ताओं के नेताओं की वापसी की गई है, उसको बड़ी गंभीरता से लिया गया। इसके अलावा अमरजीत भगत ने भी टीएस बाबा के खिलाफ कोई बयानबाजी की थी, उस बात को गंभीरता से लिया गया। इसीलिए तरह बिलासपुर में पूर्व विधायक और जो पदाधिकारी उनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया है, इन तीनों मुद्दों को भी गंभीरता से लिया गया और इस मामले में सभी ने अनुशंसा की है कि पार्टी के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहा है, नेतृत्व संगठन के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और इसका एक प्रस्ताव पारित किया गया। फिलहाल ये फैसला जो है प्रदेश अध्यक्ष के पास सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा ईडी का जिस तरह से कांग्रेस के भवन भेजा गया और जब ईडी के नोटिस का जवाब देने के लिए प्रभारी जो महामंत्री हैं वो जब ईडी के दफ्तर गए, उन्हें 9 घंटे तक बैठा के रखा। इस मामले में अब कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ जो है एक बड़ा प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। 1 तारीख को सभी जिलों में ईडी का पुतला जलाया जाएगा, सरकारी एजेंसियों का पुतला जलाया जाएगा, भाजपा सरकार का पुतला जलाएगा। इसी तरह 3 तारीख को जब ईडी ने एक बार फिर से इस पूरे मामले में जवाब सवाल के लिए कांग्रेस के पदाधिकारियों को बुलाया है, उस दिन कांग्रेस ईडी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करेगी। तो इस मामले में किस तरह से कार्यक्रम तैयार किया गया है और क्या क्या निर्णय हुए, सुनते हैं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से, जो उन्होंने कुछ देर पहले पीसी ली है। पहले ईडी आती है, पीसीसी का ऑफिस, उससे भी पेट नहीं भरा, हम लोग संतोषजनक जवाब दिए, उससे भी उनको पेट नहीं भरा। अब जासूसी करा रहे हैं वो। आखिर सरकार की मंशा क्या है? हम पूछना चाहते हैं सरकार से, किस हिसाब से जासूसी आप करा रहे हैं? दंतेवाड़ा की गाड़ी क्या कर रही थी? लगातार 24 घंटे से उन्होंने स्वीकार भी किया कि हमके दंतेवाड़ा से फलाना एडिशनल एसपी ने हमको भेजा। आपके ऑन रिकॉर्ड है, आपके कैमरों में। आखिर सरकार क्या चाहती है? मतलब एक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के निवास में जासूसी करा रही है, फिर बाकी जनता का क्या हालत होगा? मतलब कुल मिलाकर सरकार चुनाव से डरी हुई है, घबराई हुई है और अब जासूसी पे, ईडी के बाद जासूसी पे उतर आई है। मतलब कुल मिलाकर ये सरकार जासूसी सरकार है। झीरम की घटना को पूरे प्रदेश की जनता ने देखा, इनकी सरकार में घटित हुई और पूरे इन्वॉल्व इनकी सरकार है। दूसरी चीज,
आगे इस तरह की घटना न हो, इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये सरकार पे भरोसा नहीं है। हमने झीरम घाटी जैसा घटना देखा है। ये किसी भी हद तक अपनी राजनीतिक फायदे के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हम लोगों ने निर्णय ईडी कार्रवाई पे 1 तारीख और 3 तारीख को प्रदर्शन करने का पार्टी ने निर्णय लिया और पार्टी के विरोध में बयान देने वाले कुछ लोगों पर हमारे कार्य समिति के सभी सदस्यों ने एक राय में कहा कि ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसे सभी एक राय में सभी लोगों ने कहा, लेकिन फैसला अभी अध्यक्ष के पास सुरक्षित है। तो आपने सुना कि जिस तरह से ईडी के माध्यम से सरकार का विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, ईडी की दबिश दी जा रही है उस मामले को लेकर। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष के घर में जो जासूसी की जा रही थी, रेकी की जा रही थी, इन दोनों मामलों में लेकर कांग्रेस को थोड़ा काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। और दीपक बैज जो है उनका यह कहना है कि उन्होंने तो एक बड़ा इस मामले में आया, चाहे आप उनको गोली मार दें, चाहे उनके घर में रेकी करवा दें, चाहे कुछ भी करवा दें, उनका सरकार के खिलाफ जो है जो आवाज़ उठाने का जो क्रम है वो लगातार जारी भी रहेगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस जहां पर झीरम घाटी जैसी घटना हो चुकी है वहां पे और भी इस तरह की कोई घटना न हो, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये जो 2 मुद्दे हुए हैं, ईडी के द्वारा जो कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया जा रहा है और दीपक बैज के घर में जो रेकी की गई थी, इन दोनों मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया है, जिसको आने वाले दिनों में उसको लेकर प्रदर्शन की जाएगी। तो इन दोनों मुद्दे फिलहाल शांत होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव को देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन अनिल नागले को दे इजाज़त। नमस्कार।